जय हिंद एवरीबॉडी, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो कि अग्निवीर वायु के एस्पिरेंट्स हैं और होपफुली फ्यूचर में एक अग्निवीर बनना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो रिसेंट 2023 की इनटेक है उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे, क्या क्या एज क्राइटेरिया और क्या क्या एग्जाम डेट्स होंगी जिन पर अग्निवीर एक्स और वाई ग्रुप के फॉर्म भरे जाएंगे। आज की इस वीडियो में डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देयर हैज बीन लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट दैट एंड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कंफ्यूजन इज आल्सो सराउंडेड दैट। तो आज इसी वीडियो में हम इस सब सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखो, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को ऑलरेडी पता ही होंगी कि इस एग्जाम में जो भी एग्जाम इनटेक का होता है, अग्निवीर वायु का होता है, इसमें टोटली दो ग्रुप होते हैं, एक एक्स ग्रुप होता है और दूसरा वाई ग्रुप होता है। ये मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को ऑलरेडी पता ही होगी। तो इसके लिए सबसे पहली जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 होना चाहिए जो भी कैंडिडेट है, और 50% एवरेज उसके जितने भी सारे सब्जेक्ट है, तो ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए। उसके साथ इंग्लिश में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। रिमेंबर कैंडिडेट, इंग्लिश में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। दूसरी बात, एक बात और ध्यान दें, अगर आपके 49.99% मार्क्स भी हैं तब भी आप सिलेक्ट नहीं होंगे। ये पिछले वाले बिल्कुल नोटिफिकेशन में क्लियरली उन्होंने बता रखा है। ये जो नोटिफिकेशन बता रहा हूं मैं पिछला नोटिफिकेशन बता रहा हूं क्योंकि अभी नया नोटिफिकेशन आया नहीं है, वो 1 नवंबर के आसपास आने की उम्मीद है। उसके बाद डिप्लोमा है, ये आपको मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को पता हो, ना भी पता हो तो इस चीज को पढ़ लीजिएगा आप। अब उसके बाद जो लोग एक्स का भरना चाहते हैं, एक्स ग्रुप का, टेक्निकल ट्रेड का, दोस्त कैंडिडेट विद दिस क्वालिफिकेशन भर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द पीपल या एस्पिरेंट जो वाई ग्रुप का भरना चाहते हैं, उनको 12th पास होना जरूरी है और 50% मार्क्स, वही बात फिर से आ गई है, एवरेज और 50% मार्क्स इंग्लिश में लेना जरूरी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स के जो एक्स ग्रुप बनना चाहते हैं उनके में फिजिक्स मैथ्स वगैरह चाहिए, और जो अदर देन सब्जेक्ट्स हैं वो सब वाई ग्रुप के भर सकते हैं, जिसको हम नॉन टेक्निकल एंट्री भी कहते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो भी फॉर्म आप भर रहे हैं ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में टेस्ट पेपर होता है, तो हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात को कैंडिडेट याद रखें कि जो भी स्टूडेंट टेक्निकल ट्रेड का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके एवरेज 50% मार्क्स और मिनिमम 50% मार्क्स इन द इंग्लिश आर अलाउड, और उसके बाद मिनिमम 50% इसमें और 50% आपके इंग्लिश में होना अलाउड है। एक्स एंड वाई दोनों का यही है। बाकी जो भी चीजें हैं स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी पढ़ सकते हैं, आप देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैंने तुमको बता दी है। अब आगे चलते हैं। देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या मैं बात करूं डेट ऑफ बर्थ का क्या ब्लॉक है। देखो, लास्ट बारी की जो अग्निवीर की एंट्री हुई थी, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ऑलरेडी नो कि लास्ट बारी की जो एंट्री हुई थी वो 2 साल के बाद हुई थी, और उसके बाद ये पहला अग्निवीर का बैच था। दैट इज वाई ऑफिसर्स जितने भी थे आर्म फोर्सेस के, उन्होंने आपको 2 साल का क्या दिया था, रिलैक्सेशन दिया था। तो इस 2 साल के रिलैक्सेशन की वजह से 29 दिसंबर 1999 डेट ऑफ बर्थ रखी गई थी। एक चीज और, जो ये भी डेट ऑफ बर्थ जो भी दी जा रही है इंक्लूसिव है, मतलब इस डेट वाला भी भर सकता है, इंक्लूसिव। अब दूसरी बात समझो कि जितने भी लोग ये वाली चीजें भर रहे हैं, जो भी अग्निवीर वायु के फॉर्म भर रहे हैं, उनको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी डेट ऑफ इनरोलमेंट, यानी कि इनरोलमेंट जो डेट है उसके दिन आप उतने साल के होने चाहिए। तो जैसे देखो, कोर्स कमेंसमेंट पिछली बार कितना था, 30 दिसंबर 2022 को, और इसका रजिस्ट्रेशन इतनी तारीख को, और फॉर्म जो था इतनी तारीख को, कॉल अप लेटर इतना और एग्जाम इतना, सारी डिटेल उन्होंने दे रखी थी। तो इनके ट्विटर हैंडल से कोर्स कमेंसमेंट जो थी 30 दिसंबर की थी। जो डेट ऑफ बर्थ पिछली बार रखी गई थी वो देखो 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 तक दी गई थी। तो एज इनकी होती 17.5 से 21 साल। लेकिन पिछली बार क्या थी, 23 कर दी थी, 2 साल का रिलैक्सेशन। तो 29 दिसंबर 1999 से इस तारीख को 30 दिसंबर 2022 को आप कितने साल के होने चाहिए थे, 23 साल के सॉरी। और 29 जून 2005 से इस डेट ऑफ कन्वेंशन से कितने होने चाहिए थे, 29 जून से आप 17.5 साल के होने चाहिए थे। ये पुराना बता रहा हूं मैं। अभी जो नया नोटिफिकेशन है, सिंपल सी बात है, इस बार का जो इनटेक होगा, जब पिछली बार का इनटेक कब था, 30 जून, इस बार का जो इनटेक जो आपके कोर्स के कमेंसमेंट की डेट होगी, इट्स वेरी नॉर्मल कि इस बार वो कौन सी तारीख को होगी, 30 जून को होगी, क्योंकि रिक्रूटमेंट तो हर 6 महीने में आनी है ना। तो इस बार की जो कमेंसमेंट की डेट है वो 2023 तय हुई है। आई एम नॉट टेलिंग यू विद फुल कॉन्फिडेंस, लेकिन जब तक एक हमारा नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, अंटिल अनलेस, तब तक के लिए तो यही है 30 जून 2023। तो अब इसके हिसाब से देखा जाए, इस बार तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है, तो एज कितनी होगी, 17.5 से 21, यही तो एज होगी। तो 17.5 से 21 देखा जाए तो 30 जून 2023 को अगर मैं 29 जून 2022 से लेके 29 दिसंबर 2005 तक करूं, तो 29 जून 2022 से 30 जून के जो एज होगी
वो तुम्हारी 17.5 एज, सॉरी 2002 तक जो होगी वो 21 साल एज बनेगी तुम्हारी, और 29 दिसंबर 2005 से 30 जून 2023, क्योंकि इसी दिन कमेंसमेंट हो रहा है, तो एज तुम्हारी यहाँ 17.5 होगी। तो जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 29 जून 2002 से 29 दिसंबर 2005 तक है, अगर देखा जाए कि हर 6 मंथ में ये नोटिफिकेशन आता है तो। सो कैंडिडेट इस बात की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 29 जून 2002 से 29 दिसंबर 2005 के बीच बॉर्न होने वाले, पैदा होने वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। कमेंसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। 30 जून को आप इतने साल के होने चाहिए, तो 30 जून का अगर डेट ऑफ बर्थ निकाली जाए तो यही निकलेगी होपफुली, और ये नोटिफिकेशन जब आएगा तो मोर देन क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतनी जानकारी काफी है। ठीक, तो जो भी कैंडिडेट 17.5 से 21 है या इन दोनों के बीच में आते हैं वो फॉर्म इसको आसानी से भर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चीज देखते हैं, सीक्वेंस ऑफ एग्जाम समझो। ये तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को पता होगा कि इनका फॉर्म भरने के लिए आपको अग्निपथ वायु ctech.in वेबसाइट पे जाना है, वहां साइन अप करना है, यू हैव टू फिल अप द फॉर्म। लेकिन इस पे ये भी समझना है कि इसमें जो एक्स ग्रुप के सब्जेक्ट है वो ये 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ। 60 मिनट का क्वेश्चन पेपर होता है, 25-25-20 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन इसके और 20 क्वेश्चन इसके होते हैं। टोटल 70 क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है। और उसी तरह जो वाई ग्रुप है उसमें रागा पूछी जाती है, रीजनिंग का टाइम लिमिट 45 मिनट। जो कैंडिडेट दोनों फॉर्म भर रहे हैं, एक्स प्लस वाई बोथ भर रहे हैं, उनको कंबाइन 85 मिनट्स का टाइम मिलेगा और एक ही सिटिंग में उनको एग्जाम देना होगा। 1 मार्क आपको हर करेक्ट आंसर का मिलेगा, 0.4 नेगेटिव, और कोई भी अनअटेंड मार्क्स के लिए आपको 0 मिलेगा। एक बात और ध्यान रखें, कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई ईच पेपर सेपरेटली। लिखा भी था पिछले वाले में कि आपको हर पेपर अलग अलग कट ऑफ क्रॉस करना होगा, उसी के बाद जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हो वो नेक्स्ट फेज 2 के लिए आएंगे। तो इस बार एक बड़ी चीज और सामने आ रही है कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमको अभी एयरफोर्स की वेबसाइट पे टेंटेटिव बता रहा है कि जो भी नोटिफिकेशन है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2022 में आ जाएगा, और एग्जाम की जो डेट है वो मिड जनवरी 2023 में आ रही है। तो इस बात को समझ के चले कैंडिडेट की ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगले 3 महीने के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है। इतना मान के चलिए 15 जनवरी के आसपास आपका 15 जनवरी का आपको एग्जाम देना है, और नोटिफिकेशन आपका नवंबर में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि नवंबर के एंड तक आपको फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करनी होगी। एडमिट कार्ड आपके पास 7 डेज पहले आ जाएगा, और आपका एडमिट कार्ड जो है आने के 15 दिन बाद ही आपका जनवरी में टेस्ट होना है। और इस अग्निपथ वायु के टेस्ट होने के बाद, जैसे इस बार क्या हुआ था, ओनली 15 to 2 डेज आपको फेज 2 के लिए दिए गए थे, तो फेज 2 की भी तैयारी साथ साथ कैंडिडेट तैयार कर दें। तो जितने भी कैंडिडेट अग्निवीर वायु की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि रिटन के साथ साथ फेज 2 की भी तैयारी करें, ताकि अगर आगे समय ना मिले यू कैन इजिली क्रैक द एग्जाम। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब अगली थिंग ये है कि इस बार के नोटिफिकेशन की जो कैपेसिटी है वो 3500 से 4000 बताई जा रही है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम क्लियरली नहीं कह सकते। और इस बार मेल कैंडिडेट भी अलाउड है और फीमेल कैंडिडेट भी अलाउड है, तो इस बात को समझ के चलें। फीमेल कैंडिडेट जितनी भी हैं जो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं वो आराम से ज्वाइन कर सकती हैं। अब इस बात की भी बिल्कुल हटना हट चुकी है कि आप मेल हो तभी ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो अप्रोक्सीमेट जो आती है डिटेलिंग की 700 वैकेंसीज तो फीमेल की होंगी, अगर 3500 होती तो 700 इसकी और 2800 वैकेंसीज मेल की होंगी। इस बात को समझ के चले, ये अभी अप्रोक्सीमेशन है। फिर मैं बोल रहा हूं ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, दीज थिंग्स आर टोटली बेस्ड ऑन एक प्रोबेबिलिटी, एक पिछले टाइम के नोटिफिकेशन को पढ़ के एक अंदाजा लगाया जा रहा। असली नोटिफिकेशन जब तक आएगा तब तक इनको कंफर्म या 100% ट्रू ना माने, लेकिन हाँ एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि यही चीजें हो सकती हैं इसमें। ओके, जितने भी कैंडिडेट एयरफोर्स XY की तैयारी कर रहे हैं और अगर उनको ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम चाहिए तो पहचान के इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड करके वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और सेकंड ऑफ ऑल, अगर आप ऑफलाइन हमारे इंस्टीट्यूट में आके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे जो ऑफलाइन कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और रिसेंट जो हमारे यहाँ से अग्निवीर वायु के स्टूडेंट सिलेक्ट हुए उनको इंटरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, आप वहां से भी जान सकते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पर जितनी भी क्लासेज है 90 मिनट्स की क्लासेज विद फेज 2 की तैयारी के साथ और फिजिकल एजुकेशन भी है। आपको अगर इस तरह की कोई भी जानकारी रिलेटेड टू क्लासेस और वीडियो चाहिए तो प्लीज हमको इन नंबरों पर जरूर कॉल करें। ओके, आई होप आपका आज का वीडियो जितनी भी जानकारी देने में सफल रहूंगा। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करें। जय हिंद।